राधे, कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज मैं बता रही हूँ एकादशी व्रत कब है, जो परिवर्तनी एकादशी है वह व्रत कब है और ये क्यों मनाते हैं, पूजा का मुहूर्त, विधि एवं महात्म सहित मैं आपको बताने जा रही हूँ। और यह व्रत 13 तारीख को है या 14 सितंबर को, यह भी मैं बताने जा रही हूँ। कुछ लोग तो पर्वतनी एकादशी को जो बावन एकादशी के नाम से भी जानते हैं इसको, क्योंकि ये भादो मास के जो शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है इसको बावन एकादशी या पर्वतनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और इस दिन भगवान विष्णु चतुर्मास के शयन के दौरान करवट लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान करवट लेते हैं और इसलिए सभी देवी देवता इनकी पूजा अर्चना करते हैं। इस एकादशी के करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस दिन भक्त सभी जब जो सभी भक्त हैं वह भगवान विष्णु के 52 अवतार, जो 52 रूप जो अवतार था भगवान का, उनकी पूजा करते हैं। तो यह एकादशी जो है, अब मैं बताने जा रही हूँ एकादशी कब है, 13 या 14 को। तो 13 सितंबर को यह एकादशी रात्रि में 10:30 बजे प्रारंभ होगी। एकादशी तिथि रात्रि में 10:30 बजे प्रारंभ हो रही है, जो कि 14 तारीख को 8:42 तक रात्रि तक है। रात्रि में 8:42 तक है। 13 तारीख को 10:30 बजे से प्रारंभ हो रही है और 14 तारीख को रात्रि में 8:42 तक है। इसलिए उदय तिथि के अनुसार यह व्रत 14 तारीख को ही रखा जाएगा और इस दिन हम सब व्रत रहेंगे। और एकादशी का व्रत जो होता है वो 3 दिन का माना जाता है, क्योंकि दसवीं के दिन जो है रात में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है और इसमें जो 10वीं एकादशी का व्रत आया था और फिर द्वादशी का भी सुबह पारण किया जाता है इसको। तो एकादशी व्रत में कभी भी अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है और इसमें फलाहारी ही रहा जाता है और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। और जो ये परिवर्तनी एकादशी है, इसमें भगवान के 12 जो 52 अवतार है उनकी पूजा का विधान है। तो इस तरह ये पर्वतनी एकादशी हम सब मनाएंगे। और इस दिन हमें क्या करना है, प्रातःकाल स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहन के व्रत का संकल्प लेंगे और भगवान विष्णु को पंचामृत से या गाय के दूध से स्नान कराएंगे। और इसके पश्चात आप उनकी पूजा अर्चना कीजिए, उनको रोली चंदन आदि लगाइए, केसर मिश्रित चंदन लगाइए आप। और उनको भगवान को कभी भी चावल विष्णु भगवान को नहीं चढ़ाए जाते हैं, तो भगवान को अक्षत मत चढ़ाइएगा और पुष्प चढ़ाइए, माला, फूल माला जो भी आपके पास हो उपलब्ध वो चढ़ाइए। और जो मिष्ठान है, फल फूल मिठाई आदि, ये सब भगवान को समर्पित किया जाता है। और इसके पश्चात सारा दिन व्रत रखा जाता है और शाम वो जो पूजा करने के पश्चात आरती कथा कीजिए और कथा करने के पश्चात आरती कीजिए। आरती हम इसलिए करते हैं कि जिससे कि हमारे जो त्रुटि हो जाती है पूजा में वह माफ़ हो जाती है। तो हर प्रत्येक एकादशी के लिए मैं आपको यह बताती हूँ कि आरती अवश्य कीजिए और कथा अवश्य सुनिए। तो इस तरह से, और ये जो एकादशी है कभी भी दसवीं वेदी नहीं रही जाती है, तो हमेशा द्वादशी वेदी ही एकादशी रही जाती है। और शाम को भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के पश्चात, उनकी आरती आदि करने के पश्चात, इसके बाद आप फलाहार ग्रहण कीजिए और अन्न मत खाइए और चावल आदि भी निषेध होता है इसमें। और जो लोग व्रत नहीं भी रहते हैं तो वो भगवान विष्णु की पूजा कर लें और कहते हैं कि इस दिन रोटी नहीं खानी चाहिए, कच्चा खाना नहीं खाना चाहिए। इस दिन पूड़ी पराठे वगैरह खा लें लेकिन कच्चा खाना ना खाएं। तो इस तरह से मैंने ये आपको परिवर्तनी एकादशी, वामन एकादशी के बारे में बताया, मुहूर्त बताया आपको, और यह एकादशी कब है यह भी बताया और महात्म भी बताया, पूजा विधि बताई। हाँ, तुलसी दल अवश्य है भगवान विष्णु को। बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु कोई भी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। और भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो है मंत्र, उसका जप करें। इस तरह से आप भगवान विष्णु की पूजा करिए और भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे। और इस दिन
व्रत रखने से हम सबको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भगवान सबका कल्याण करें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। फिर मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।